फंक्शन की ओर। हमारे फंक्शन में 5 तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। पहला भाषण, दूसरा संगीत, तीसरा कला, चौथा चित्रकला और पांचवा रंगोली। रंगोली, कला और चित्रकला का तो बाद में डिसीजन सर्व करेंगे। पहले हम भाषण और संगीत देख लेते हैं। तो सबसे पहले गीत में अंगूरी मरियम हिब्बा कक्षा 10वीं की हैं जो सामूहिक गीत गाएंगी। हर कदम कदम पे धरती बदल रंग, यहाँ गोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदल रंग, यहाँ गोली में रंगोली सात रंग। नानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर, नदी सुनहरी हरा समुद्र है। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा। सिंदूरीला वाला सूरज उतरे तो, सर में देखे रोके ढकरे चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पंघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मुस्कानों की होली, रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली। बातों में रंग यादों में रंग 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 रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। इश्क का रंग यहाँ गहरा चढ़ के, प्यार का ठहरा सा रंग छलके पर ना बिखरो। रंग अदा में रंग हया में है रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। कैसे जीऊँगा कैसे बता दो मुझको, कैसे जीऊँगा कैसे बता दे मुझको, तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं, वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूँ आँखों में मैं कोई बल्कि ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, अधिकार तो मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर, आदि याद तो मुझको सवेरा मेरा। जागी जागी रातें में कोटि नमन दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा।
मेरा शुभ प्रभात। मेरा नाम करण भारद्वाज है और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं भारत के किसान पर भाषण देने जा रहा हूँ। भारत एक रचनात्मक दृष्टि से गाँव का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि के काम किए जाते हैं और कृषि काम किए जाते हैं। भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा मिल चुकी है। भारत के किसान बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब तथा मेहनती होते हैं और रात दिन खेतों में काम करते हैं, जिसके कारण तब हमें जाकर भोजन मिलता है। रात दिन खेतों में काम करते हैं तब जाके हमें भोजन मिलता है। कुछ किसान इतने गरीब होते हैं जो एक दिन का खाना नहीं मिल पाता। वो अपने परिवार की अच्छे से और अपने परिवार की हर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। उनके हालातों को सुधारने के लिए उन्हें साक्षर बनाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए, उन्हें नए उपकरणों तथा तकनीकों से खेती करना सिखाना चाहिए। आजकल कुछ छोटे किसानों ने भी कुटीर उद्योग से खेती करने का निश्चय कर लिया है। भारत का कल्याण। गुरु और गोविंद अर्थात भगवान जब दोनों एक साथ आ जाए तो किसको पहले प्रणाम करें? तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए। गुरु को क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि गोविंद सबसे बड़े हैं। ये बताया किसने? ये भी तो गुरु ने ही बताया ना। तो इसलिए गुरु का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और कुछ भी बताने वाला सबसे पहला गुरु हमारा कौन होता है? माँ। ये फैन बंद कर दीजिए, वहां जो है वो ये वाला फैन बंद। तो ये बताने वाला सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। तो सबसे ज्यादा सम्मान हमें अपनी माँ का करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम माँ से प्रेम तो बहुत करते हैं, माँ भी हमसे प्रेम बहुत करती है, ये बात सबको पता होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हम झुंझलाते हैं किस पर दुनिया? तो माँ पर झुंझलाते हैं। सबसे ज्यादा दुखी किसको कर देते हैं? माँ को कर देते हैं। तो हम लोग उल्टा कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ सबसे बड़ी गुरु होती है और सबसे ज्यादा आदर किसी का करना चाहिए तो माँ का करना चाहिए। शिवाजी ने औरंगजेब से लड़ते लड़ते एक हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, हिंदवी साम्राज्य की। और तब तक उनके गुरु आए, सामर्थ्य गुरु रामदास नाम था शिवाजी के गुरु का। इन्होंने उन्हें ज्ञान दिया था, लड़ना भी सिखाया और बौद्धिक ज्ञान भी दिया। अब रामदास जी पहुंच गए उनके दरबार में। वो देख के खड़े हो गए और चरण स्पर्श किया। बोले कि शिवा, मैंने तुमको तो बहुत कुछ सिखाया, मैं तुम्हारा मतलब तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन अभी तक तुमने कुछ गुरुदक्षिणा दिया नहीं, मुझे गुरुदक्षिणा चाहिए। बोले कि गुरुजी क्या चाहिए बताइए, मैं अभी आपके चरणों में रख देता हूँ। बोले कि नहीं, तुम अपने मन से दे दो, मैं तुम्हारा मन देखना चाहता हूँ। बोले वो ताम्रपत्र लाए, अपना सरकारी पेपर, और वहां उन्होंने लिख दिया हिंदवी साम्राज्य और उनके कमंडल में डाल। बोले कि महाराज, अभी मेरे पास यही सबसे कीमती चीज, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो बोले कि सोच लो, इतने दिन तुम जीवन भर लड़ के जो साम्राज्य बनाए हो, वो एक झटके में तुम किसी को दे रहे हो। आज से मैं इसका मालिक हो जाऊंगा और तुम यहाँ के मतलब उत्तराधिकारी नहीं रहोगे। तो शिवाजी बोले कि गुरुजी, इसमें सोचना क्या है? मैंने बहुत कुछ सोच समझ के ही आपको वो दिया है। तो इस पर रामदास जी बोले कि चलो शिवा, ये तो अच्छी बात है कि आज से मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम यहाँ के अब राजा नहीं रहे। तो शिवाजी बोले ठीक है महाराज, ये सिंहासन आपने इंतजार करना है। तो बोले कि लेकिन मैं तो साधु हूँ, मैं सिंहासन पे बैठने का कार्य नहीं करता। सिंहासन पे मैं तुमको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ, मैं इस राज्य का मालिक हूँ और मैं तुमको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता हूँ, तुम आज से इसकी सेवा करो। और शिवाजी पुनः उस गद्दी पे आसीन हुए और हिंदवी साम्राज्य को देखे। हमारे परम आदरणीय शिक्षक अभिषेक सर एवं यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित दोस्त मित्र और इस कार्यक्रम संचालक सहित सभी विद्यार्थियों, आप सभी का मेरा शुभ प्रभात। आज इस महान शुभ अवसर पर मुझे 5 मिनट में कुछ अपना विचार करने का मौका मिला है। तो मैं अपने विचार इस कोचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज जितने भी लोग इस संस्था में बैठे हैं, मौजूद हैं, आज उनका यह खास दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही अभिषेक सर इस संस्था को स्थापित किए थे। आज से 3 साल पहले अभिषेक सर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक पौधा लगाया था और वह पौधा आज एक होम ट्यूटोरियल के रूप में एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। जब इस संस्था का नींव डाला गया 15 जुलाई
2015 को 19 को तो तब यह एक ऐसा संस्था बनाया गया जब ये बदलाव का नई चादर उड़ रहा था। उस समय किसी ने भी यह बात की परिकल्पना नहीं की थी कि जब यह संस्था तैयार होगा तो हमारे साथ संस्था में 300 बच्चे जुड़ेंगे। अनेक बाधाओं को पार करते हुए भी 300 बच्चे जुड़े और इस संस्था ने सबका भरोसा जताया। कभी माना जाता था कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन मैंने अभी पहले भी बताया है कि अब वो शिक्षा मात्र व्यवसाय बन चुका है। अब वो शिक्षा नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। इस कमी को दूर करने के लिए अभिषेक सर ने इस संस्था को स्थापित किए। इस संस्था के स्थापना के बाद अनेक कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, जैसे प्रचार प्रसार हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, जिसके कारण आप लोग यहाँ पे जुड़े। ये सारा श्रेय अभिषेक सर को जाता है। मैं अभिषेक सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नाम की ही भांति इस संस्था ने हमेशा कुशल शिक्षा तथा बच्चों को सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है और बच्चे के भविष्य को सुधारने का कार्य किया। हम आज इस संस्था से जुड़ने के पश्चात ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मनुष्य बनेंगे। तो यह इस संस्था की ही देन है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह संस्था जब बनी थी, जब इसकी नींव पड़ी थी और वो हमारे अभिषेक सर मतलब इस संस्था की नींव डाले थे, तब यह संस्था जो थी वो किसी को यकीन नहीं था कि यह बड़े पैमाने मतलब बहुत बड़ा बनेगा। और जब इस संस्था को डाला गया था, इसका नींव जब डाला गया था, तो मतलब कि इसे काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। एक स्थिति तो ऐसी आई थी जब यह संस्था बंद होने वाला था। ऐसा स्थिति आ गया था कि मतलब कि ऐसा स्थिति आ गया था कि हम लोगों ने सोचा था कि संस्था को बंद कर दिया जाए, परंतु अभिषेक भैया ने हार नहीं मानी और इस संस्था को ऊंचाई तक ले जाने का कार्य किया। और आज ये संस्था अरेराज अनुमंडल का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनने के मार्ग पर अग्रसर है या फिर प्रगतिशील है। यह संस्था जो है वो मतलब कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, इस उद्देश्य से की गई थी ताकि ग्रामीण स्तर पर बच्चों को, जो बच्चे शहरों में जाकर शिक्षा नहीं ले पाते हैं, अपनी पूरी शिक्षा नहीं कर पाते और उनका जो भविष्य होता है वो कुशल नहीं हो पाता है, उनकी शिक्षा अच्छी हो तथा उन्हें ग्रामीण स्तरों पर बहुत अच्छी तथा कम मूल्यों में अच्छी शिक्षा दी जा सके तथा इस संस्था की स्थापना का यह मुख्य उद्देश्य है। और इसका पूरा श्रेय हमारे अभिषेक सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने अंतर आत्मा में सोचा इस समाज के शिक्षकों के दुर्कार्यों को देखकर, क्योंकि आज जो शिक्षा है वो उसमें भी भ्रष्टाचार की नींव मतलब बन चुकी है, भ्रष्टाचार की नींव बन चुकी है। और अभिषेक सर ने इसको दूर करने के लिए इस संस्था की स्थापना की। थैंक यू। काफी अच्छा भाषण दिए, ओम ट्यूटोरियल का अर्थ समझाए, ये कोचिंग की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, सब समझाए। अच्छा भाषण, थैंक यू।